मतदान करने की अपील की है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं। तमाम दिग्गजों की साख की दांव इस वक्त लगी हुई है और उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। हर एक सीट का अपना एक महत्व है और 13 सीटों की बात करें तो ये 13 सीटें करो या मरो वाली स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए। पिछली बार के चुनाव में 13 ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उन्नाव में फिलहाल किस तरह की हलचल है, अविनाश उन्नाव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, उन्नाव में मतदान केंद्रों पर फिलहाल किस तरह की हलचल? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर उन्नाव में भी वोटिंग को लेकर काफी उत्साह है। और देखिए उन्नाव वो सीट है जिस सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अगर पिछले 2 चुनावों की बात करें तो पिछले 2 चुनावों से देखा जाए तो बीजेपी इस सीट पर काबिज है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पिछले चुनाव की बात करें यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इस सीट पर तकरीबन 4 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार इस सीट पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय दिखा जा रहा है। और जिस तरीके से अगर हम साक्षी महाराज जो कि यहाँ के सांसद हैं और एक बार फिर से यहाँ से चुनावी मैदान में है बीजेपी के उम्मीदवार, उनकी बात करें, उनके सामने अनु टंडन जो कि पहले कांग्रेस में थी, अब समाजवादी पार्टी में है, इंडी गठबंधन की उम्मीदवार हैं। अनु टंडन चूंकि देखिए देखा जाए तो काफी पहले प्रभाव उनका देखा जाता था अगर उन्नाव लोकसभा सीट की बात करें। और जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस समय अनु टंडन का काफी प्रभाव माना जाता था। लेकिन अब इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और देखा जाए तो जातीय लिहाज से भी ये सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो कहा जाता है कि इस सीट पर जो दलित वोटर्स हैं उनका जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है और वहीं प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तकरीबन 30% के आसपास जो दलित वोटर्स हैं उनकी संख्या है। 11 से 12% जो है मुस्लिम है। यादव वोटर्स की जो तादाद है वो भी ठीक है। ब्राह्मण वोटर की जो भूमिका है वो काफी प्रभावी मानी जाती है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल अविनाश, इस जातीय समीकरण को भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे, लेकिन बहराइच का भी रुख कर लेते हैं जो अक्षय हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, क्या तस्वीर है आपके पास? मतदान शुरू हो चला है, क्या हलचल वहां पर? बहराइच सफल लोकसभा क्षेत्र में मतदान शुरू हो चुका है। यहाँ पर 1885 जो मतदेय स्थल हैं वहां पर वोट पड़ने शुरू हो चुके हैं। 7 बजे से ही हम लोग जो महिला डिग्री कॉलेज बूथ है जो जहां पर डीएम साहब भी आई हुई हैं, यहाँ पर उन्होंने मतदान के लिए अंदर गई हुई हैं। तमाम मतदाता उसमें विकलांग हैं, वृद्ध हैं, सभी लोग यहाँ पर मतदान की तैयारी में लगे हुए हैं और खुलकर वो उत्साह के साथ इस लोकसभा इस चुनाव के महापर्व को मना रहे हैं। और आपको बता दें कि बहराइच में 320 क्रिटिकल मतदेय स्थल हैं जहां पर वोट पड़ेंगे और 1885 मतदेय स्थलों पर वोट पड़ेंगे। फिलहाल बात करें तो सभी मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और मतदाताओं में उत्साह तो देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साथ हर एक केंद्र की, हर एक मतदान केंद्र की तस्वीर भी लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और लगातार देखिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और मतदान करने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचना। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं बड़ी अपडेट के साथ। क्या कुछ ऋतु? बिल्कुल, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के पल पल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर बता दें, चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और कई जो बड़े चेहरे हैं उनकी साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है, जिनमें से कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में है। वही अगर बात खीरी को लेकर के करें तो खीरी में अजय मिश्रा टेरी जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। तो देखिए 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 13 सीट्स कुल उत्तर प्रदेश की, जहां पर तमाम दिग्गज चेहरे को लेकर भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 2 दिग्गज चेहरे आपको बता दें, कन्नौज सीट में अखिलेश यादव को चुनावी हुंकार भर रहे हैं और चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं इस वक्त और समाजवादी पार्टी की तरफ से वो प्रत्याशी है। तो ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम समीकरणों को साधते हुए प्रचार के दौरान भी नजर आए थे। और आज अगर बात करें मतदान क्योंकि हो रहा है और तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के मतदाता मतदान केंद्र पहुंचेंगे। अजय मिश्रा टेरी लखीमपुर खीरी से वो प्रत्याशी है बीजेपी की। देखने वाली बात होगी कि क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर प्रभावी रहती है, क्या अजय मिश्रा टेरी पर भरोसा जो है खीरी की जनता जताती है और किस तरीके से मतदान होता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कई बड़े चेहरे, चौथे चरण का मतदान जारी है। इस बीच इन सभी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। अखिलेश यादव जो कि कन्नौज से इंडी गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी
और ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर के वो अब जनता के बीच भी पहुंचे थे। लगातार मेरे दो सहयोगी बने हुए, आगे की खबरों के लिए उनका रुख कर लेते स्टूडियो का। बिल्कुल ऋतु, और ये 3 सीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की साख का सवाल है। तो साथ ही कन्नौज की बात करें तो क्या डिंपल यादव की हार का बदला ले सकेंगे अखिलेश यादव, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ग्राउंड से लगातार हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। अविनाश, आप दलितों की यहाँ पर बात कर रहे थे, जातीय समीकरण को अगर यहाँ पर समझे तो किस तरह से देखा जाए। और देखिए, इस बार विपक्ष के साथ बीएसपी का साथ नहीं है, तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्योंकि दलितों की बात आपने की। दोनों के नाम के साथ देखिए, बिल्कुल देखिए, अगर हम गठबंधन की बात करें तो 2019 में जो गठबंधन हुआ था विपक्षी पार्टियों का, उसको यूपी का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन कहा गया, चूंकि सपा बसपा साथ थी। और देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी पिछली बार चुनाव में 10 सीटें बसपा को मिली थी, 5 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो देखिए, गठबंधन जरूर है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का आधार क्या है इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जो कांग्रेस का कार्डर वोट है, वो कहा जाता है कि हर विधानसभा में 1000, 2000 या 5000 में सिमट के रह जाता है। तो वैसे में गठबंधन की बात करना बेमानी होगी। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कुछ ऐसे जिले जरूर हैं जहां पर कांग्रेस का अपना आधार है, जिसमें अगर हम अमेठी की बात कर लें, रायबरेली की बात कर लें, लेकिन एक अगर हम बड़े सिनेरियो की बात करें या बड़े समीकरण की बात करें तो उसमें ये गठबंधन कहीं ना कहीं अप्रभावी नजर आता है। हालांकि समाजवादी पार्टी का अपना कार्डर है, अपना प्रभाव है, और जो मुस्लिम यादव समीकरण है समाजवादी पार्टी का, उसके सहारे समाजवादी पार्टी कई बार यहां पर सत्ता में भी आई और इसी समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि सपा ने पीडीए का नारा जरूर दिया है, लेकिन उस पीडीए को लेकर सपा के ही जो तमाम नेता हैं या फिर यूं कहें कि जो सपा के सहयोगी हैं, जिसमें चाहे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर पल्लवी पटेल की बात करें, इन नेताओं ने पीडीए फॉर्मूले के ऊपर सवाल खड़ा किया, अखिलेश यादव के ऊपर सवाल खड़ा किया कि अखिलेश यादव पीडीए की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन जब उसको लागू करने की बात होती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से पीछे हट जाते हैं। और ये जो पूरा कह सकते हैं घटनाक्रम जो था वो राज्यसभा चुनाव के दौरान नजर आया। तो पीडीए का जो फॉर्मूला है उस पर समाजवादी पार्टी कितनी अपनी छाप छोड़ पाएगी या उसका लाभ मिल पाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो दलित वोटर्स हैं वो हर चुनाव में एक प्रभावी भूमिका में होते हैं। और अगर पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो हालांकि और इन समीकरणों का किस तरह